इन पीले सरसों के खेतों में बसती है मेरे गांव की जान, और यहीं से शुरू होती है मेरी कहानी। और उस ऊंची हवेली की चार दीवारी में कैद थी एक मासूम सी कली, जिसका नाम था राधा। एक दिन गांव के बाहर धूल उड़ती सड़क पर उनकी नजरें पहली बार टकराईं। उस एक पल की मुलाकात ने इस सीधे साधे लड़के के दिल में हलचल मचा दी थी। लेकिन राधा का पिता गांव का सबसे सख्त आदमी था, जिसकी मूंछों के ताव से सब डरते थे। ऊपर से जमींदार का बिगड़ैल बेटा भी राधा को अपनी जागीर समझता था। दुनिया की नज़रों से बचकर नदी किनारे वो पुराना मंदिर उनका मिलने का ठिकाना बना। खामोशी में ही सही, बिना कुछ कहे उनकी आंखों ने प्यार का इकरार कर लिया था। माँ सब समझती थी, पर पिता के डर से उसकी ममता भी खामोश थी। यार दोस्तों को भी खबर लग गई थी कि लड़के का दिल अब उसके बस में नहीं रहा। मगर खुशियों को किसी की नज़र लगते देर नहीं लगती। वो घमंडी साया उन पर नज़र गड़ाए बैठा था। दौलत और ताकत का नशा सर चढ़कर बोला, और वो राधा का हाथ मांगने उसके घर आ पहुंचा। पिता को तो बस खानदान की बड़ी इज्जत दिख रही थी, बेटी के आंसू नहीं। शाम ढल गई, लेकिन उस दिन मंदिर की घंटी के पास कोई नहीं आया। वो बस इंतजार करता रहा। अगली सुबह दोस्त ने जो खबर सुनाई, उसने जैसे पैरों तले जमीन खिसका दी। राधा की शादी तय हो गई है। ये शब्द किसी तूफान की तरह उसके कानों में गूंजने लगे। उधर घर में शहनाई की तैयारियां शुरू थीं, और एक कोने में दो दिल घुट रहे थे। उससे रहा नहीं गया। अंजाम की परवाह किए बिना वो उससे मिलने निकल पड़ा। ऊंची दीवारों ने रास्ता तो रोका, पर इश्क को कोई जंजीर नहीं बांध सकती। एक पल के लिए ही सही, खिड़की से उस भीगी हुई सूरत को देख उसने कसम खा ली। धड़कनें तेज थीं, पर कदमों में कोई आहट नहीं। वो मौत के मुंह में उतर चुका था। परछाई को देख वो चीखने ही वाली थी कि एक जाने पहचाने स्पर्श ने उसे रोक लिया। उसने कहा, भाग चलो मेरे साथ, पर राधा के कदम उसकी मजबूरियों ने जकड़ रखे थे। तभी खामोशी टूटी। किसी के भारी कदमों की आहट ने दोनों का खून जमा दिया। वक्त नहीं था, एक आखिरी नज़र और एक अधूरी उम्मीद। उन्हें बिछड़ना ही पड़ा। सुबह होते ही वो आया, दूल्हा बनकर नहीं, बल्कि उस घर का मालिक बनकर। हल्दी का रंग गहरा था, पर राधा के चेहरे का रंग उतरा हुआ था। दोस्त ने कंधा हिलाकर कहा, भाई, अब या तो प्यार बचेगा या फिर तेरी जान। उसने खेत की मिट्टी माथे से लगाई। ये अब सिर्फ प्यार की लड़ाई नहीं, उसकी इज्जत का सवाल था। और बारात के रास्ते में चट्टान बनकर खड़ा था वो अकेला दीवाना। गाड़ी के पहिए थम गए, पर दुश्मनी की रफ्तार अब बढ़ने वाली थी। वो नीचे उतरा, आंखों में खून और जबान पर जहर लिए। हट जा भिखारी। जवाब सीधा था, प्यार किया है, चोरी नहीं। अब ये रास्ता सीधा राधा के घर जाएगा। बात जब लातों तक पहुंची तो पहला वार उसने ही किया। पर गांव का देसी खून जब उबलता है तो लोहे को भी पिघला देता है। उधर मंडप में बैठी राधा का दिल जोर से धड़का। उसे अनहोनी की खबर लग चुकी थी। वो अकेला था और दुश्मन कई हर तरफ से वार हो रहे थे। धूल चटाने आए थे और आखिरकार उसे मिट्टी में गिरा ही दिया। जमींदार के बेटे ने कॉलर ठीक किया और हंसकर बोला, कहा था ना, हट जा। पर उसे नहीं पता था, ये आशिक है साहब, टूटेगा पर रुकेगा नहीं। हर गिरती बूंद ने उसे कमजोर नहीं और मजबूत बनाया। वो फिर खड़ा हुआ। दोस्त मदद के लिए दौड़ा, पर आज उसे सहारे की नहीं, न्याय की जरूरत थी। उसने कहा, मरहम बाद में, पहले उस बारात का स्वागत तो कर लो। उधर हवेली में जश्न का शोर था। दूल्हा बनकर वो अपनी जीत का जश्न मना रहा था। पिता ने गर्व से उसे गले लगाया। अनजान की उस पगड़ी पर किसी के खून के दाग हैं। घूंघट के पीछे राधा की उम्मीद अब दम तोड़ रही थी। तभी गांव के बीचों बीच एक घायल शेर आ पहुंचा। उसने चौपाल का वो बड़ा घंटा बजाया जो सिर्फ खतरे या इंसाफ के लिए बजता था।
आवाज सुनकर पूरा गांव दौड़ा। उनकी आंखों में सवाल थे और उसके शरीर पर जख्म। उसने भीड़ को नहीं, सीधे उस हवेली की तरफ देखकर ललकारा, फैसला आज होगा। ये घंटा नहीं, खतरे का सायरन था। हवेली की शहनाइयां अचानक थम गईं। दूल्हे के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे लगा था कि वो कांटा हमेशा के लिए निकल चुका है। दरवाजा खुला और वो अंदर आया। अब वो अकेला नहीं, पूरा गांव उसके साथ था। पिता ने दहाड़ कर कहा, ये क्या तमाशा है? पर आज आवाज में वो पुराना रौब नहीं था। लड़के ने जख्म दिखाते हुए कहा, चौधरी साहब, इज्जत पगड़ी में होती है, गुंडागर्दी में नहीं। सच सामने आते ही दूल्हे का असली चेहरा सबके सामने बेनकाब हो गया। बौखलाकर उसने पिस्तौल निकाल ली, पर प्यार के आगे हथियार भी कांपते हैं। ये तमाशा अब और नहीं। सालों की चुप्पी तोड़कर मां ने घूंघट उठा दिया। शोर के बीच एक दरवाजा खुला। राधा अपनी हदें पार कर चुकी थी। उसने दौड़कर वो हाथ थाम लिया जिसे दुनिया मिटाना चाहती थी। बंदूक की नोक पर इश्क को डराने चला था। वो भूल गया था, प्यार डरता नहीं। पिता की नजरें उठी। उन्होंने अपनी बेटी की आंखों में वो देखा जो आज तक नहीं देखा था। एक तरफ वो बंदूक थी और दूसरी तरफ उनकी लाडो। फैसला एक पल में हो गया। निकल जा मेरी चौखट से। पिता की दहाड़ ने हवेली की दीवारें हिला दी। घमंड चकनाचूर हो गया। वो दुम दबाकर भागा और गांव ने उसे रास्ता दिखा दिया। पिता ने उस घायल लड़के को देखा। आज उन्हें उसमें एक दामाद नहीं, एक बेटा दिखा। आंसू पोंछ दिए गए। जिस आंगन में मातम था, वहां अब असली शहनाई बजने वाली थी। कुछ दिन बाद उसी नदी किनारे जहां सब शुरू हुआ था। उसने पूछा, डर नहीं लगा? उसने बस मुस्कुराकर कहा, डर कैसा, प्यार ही तो किया है। और यूं सरसों के खेतों में लिखी ये कहानी अमर हो गई।